कितना बेरहम आन का अब तमाशा हुआ, कितना बेरहम जालिम ज़माना हुआ। खून इंसान का अब तमाशा हुआ, जहाँ शकील और मिन्हाज की छिन गई। हाय अफसोस कैसा फसाना हुआ। कुछ जमीनों के झगड़े ने ये क्या किया, भाई भाई को दिल से जुदा कर दिया। कुछ जमीनों के झगड़े ने ये क्या किया, भाई भाई को दिल से जुदा कर दिया। हर कोई माँ का दीवाना हुआ। हाय अफसोस कैसा फसाना हुआ। आज इंसान की आँखों में पानी नहीं, दर्द की जैसे दिल में कहानी नहीं। आज इंसान की आँखों में पानी नहीं, दर्द की जैसे दिल में कहानी नहीं। बेनफरत का जारी तराना हुआ। हाय अफसोस कैसा फसाना हुआ। कदर रिश्तों की अब कोई करता नहीं, यानी अपनों पे अब कोई मरता नहीं। कदर रिश्तों की अब कोई करता नहीं, यानी अपनों पे अब कोई मरता नहीं। ये जहाँ ख्वाहिशों का निशाना हुआ। हाय अफसोस कैसा फसाना हुआ। या इलाही ये शाकिर की है इल्तिजा, कर दे इंसाफ, दे कातिलों को सजा। या इलाही ये शाकिर की है इल्तिजा, कर दे इंसाफ, दे कातिलों को सजा। शर बुराई का दिल में ठिकाना हुआ। हाय अफसोस कैसा फसाना हुआ। से खाम 25 टा पूरी खा लेंगे। थाना प्रभारी ने आओ न ताओ देखा, इसको एक आत्महत्या का शक्ल दे दी। बहादुरगंज जाते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन थाना प्रभारी दर्ज करता ही नहीं है एफआईआर को। मारे फलाले हो रहा बेटा, मारे फलाले निकल सकते रोम के साथ आगे मोर चौपर के सारा देखे मन करे निकलते जीवू। मेरे पास कुछ है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं, मुझे सामने से कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं किशनगंज की बेटी बबीता मिश्रा, रूबरू मिसेस इंडिया। आज मैं मिसेस इंडिया अपने आप को नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं एक बेटी हूं और किशनगंज की हैशटैग महनाज की लड़ाई में उसका साथ देने की कोशिश करने के लिए अपने किशनगंज आई हूं। और मैं ये बात कहना चाहूंगी कि ये जो प्रशासन कहे कि प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने नागरिक को सुरक्षा दे, लेकिन ये क्या कि जमीन के 2 टुकड़े के लिए कहीं ना कहीं
प्रशासन बहुत बड़ा जिम्मेवार होता है। आज जो पहली घटना घटी वो शकील के रूप में घटी थी और 40 दिन के अंदर ही अंदर मिहनाज की भी मौत हो गई। क्यों हो गई? सिर्फ 7 थे जमीन के कारण, और उसके ही परिजन ने करवाया। उनका आरोप है, आरोप मैं ये साबित आरोप यहाँ करने नहीं आई हूँ, मैं ये बताने आई हूँ कि प्रशासन अगर अपनी जिम्मेवारी को समझती तो शायद आज शकील हमारे बीच होता, शायद ये घटना घटती ही नहीं। और कहीं ना कहीं इसमें हमारे बहादुरगंज के जो थाना प्रभारी है कुछ पता लगा उनका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि शकील ने अपनी शिकायतें वहां दर्ज की थी और वो शिकायतें वहां तक नहीं पहुंची, जिसके कारण कहीं ना कहीं आज वो इस दुनिया में नहीं है। एक बच्ची, आप समझ सकते हैं कि एक बच्ची पे क्या बीतती है जब उसके सर से बाप का साया चला जाता है। एक पत्नी के सर से उसके पति का हाथ हट जाता है, उस परिवार के साथ क्या बीत रही है। आइए पहले हम उस बच्ची से जाने कि उनके साथ क्या क्या हुआ था और उस दिन उसने अपने पापा को कैसे खोया। हम लोग का ज़मीनी विवाद विरोधी पार्टी से बहुत दिनों से चल रहा था और बार बार पंचायती भी हुई थी, मगर पंचायत में कोई फैसला नहीं मिला। और इसी सिलसिले में 4 अगस्त को सरकारी अमीन आते हैं और अगेंस्ट पार्टी, विरोधी पार्टी यानी ज़मीन को मापने देती ही नहीं और बोलते हैं कि 10 अगस्त को और एक पंचायती होगी, उसमें अगर या आपका ज़मीन होगा या मेरी होगी तो हम उसी में बैठेंगे। तब फिर अब्बा आ जाते हैं वहाँ से और फिर 8 अगस्त को ही सब भाई भतीजे मिलके अब्बा को बंद रूम में बुलाते हैं और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और धमकाते हैं कि तुम बार बार पंचायती करोगे तो हम लोग इतना बेइज्जती सहने नहीं पाएंगे और तुम इतना ज़मीन के लिए लड़ाई मत करो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। और कागजात लेके अब्बा को बुलाते हैं, उससे कागजात भी छीन लेते हैं और बोलते हैं कि तुम इस मामले में ध्यान नहीं दोगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो तुमको जान से बहुत जल्द ही मार देंगे हम। फिर क्या हुआ बेटा? तब अब्बा 8 अगस्त को ही फजर के टाइम में नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं और अकेले ही नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं और वही लोग नमाज़ पढ़ते हैं और अब्बा नमाज़ पढ़ते थे। वो लोग घसीट के ले गया कि कैसे लेके गया और जहाँ पर लटकाया हुआ पाया था, पैर पूरा ज़मीन पे सटा हुआ था, गर्दन पूरा झुका हुआ था। वही लोग हल्ला करते हैं, वही लोग देखते हैं, हम लोग आवाज़ देते हैं, हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पैर पूरा सटा हुआ था। हम लोग को एक फ़ोटो लेने का भी टाइम नहीं देता है, वही लोग फटाफट बांध खोल के हम लोग के बरामदे में रख देते हैं। देखिए, आत्महत्या साबित करने के लिए मात्र जमीन से सट करके अगर उस किसी व्यक्ति का पैर लटक रहा हो तो वो आत्महत्या हो ही नहीं सकती। और कहीं ना कहीं ये इसमें प्रशासन का चूक है और ये जो हत्या हुई यही हत्या नहीं होनी चाहिए। आइए हम फिर से सुने उस हादसे के बारे में। अब्बा को बरामदे में रख देते हैं और वो लोग बोलते कि खुद से लटक गया है, ये वो बोल रहा है। तो हम लोग बोले कि हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, वो लोग पोस्टमार्टम करने ही नहीं दे रहा है। बड़ा बड़ा आदमियों को लगाए थे, दादी निकल गई थी, अम्मी दादी दोनों, दादी को पकड़ के रास्ता में रख दिया, हाथ पैर सब पकड़ रहे हैं कि पोस्टमार्टम मत कीजिए, पोस्टमार्टम मत कीजिए। वो लोग पूरा दादी को 3-4 घंटा पकड़ के रख दिया था रूम में बंद करके। तब थाना को आपने सूचना दी थी? थाना तो आए थे यहाँ पर, लेकिन वो भी बोला कि आपस में सॉल्व कर लीजिए और दफन कर दीजिए आप लोग। तो फिर 18 तारीख के दिन 9 अगस्त को घटना घटती है। 18 अगस्त को मतलब कौन है थाना प्रभारी? चितरंजन यादव। चितरंजन यादव जी। तब फिर वही लोग फिर मतलब एक स्टाम्प पेपर में ये करते हैं, 7 कट्ठा ज़मीन के बारे में लिखते हैं, 2 कट्ठा भिटा बाड़ी और 5 लाख बोलते हैं, लेकिन कागज़ में 50,000 लिखते हैं। वही लोग लिखते हैं, क्या करते हैं नहीं करते। अच्छा, अम्मी को बुलाती है और सिग्नेचर कर लेती, हो गया जी। तब फिर उसी दिन हम लोग 18 तारीख को बहादुरगंज जाते हैं FIR दर्ज करने के लिए, लेकिन थाना प्रभारी दर्ज करता ही नहीं है FIR को। क्यों नहीं दर्ज करते थाना प्रभारी FIR? नहीं पता। और मामा को वहाँ पर भी डराया धमकाया जाता है कि तुम इसमें बोलोगे तो तुमको यहाँ पर बैठा देंगे। तो मैं यही कहूँगी कि थाना प्रभारी जी, आपने सबसे बड़ी गलती की, आपने अपराध को जन्म दिया। अच्छा हंसता खेलता परिवार आज दुखों के घेरे में बंध गया। इसके बाद इसका क्या होगा? क्या होगा? आज हम आए हैं, मीडिया का आवाज है बन के, और आज हम
कोशिश कर रहे हैं। क्यों ऐसे ही जमीनी विवाद आए दिन किसी न किसी जमीन के कारण किसी की मौत हो जाती है। महनाज ने भी कोशिश किया था शकील को इंसाफ दिलाने की। शकील जो महनाज के जीजा जी थे, शायद उनको लगा था हम इंसाफ दिला पाएंगे। निडर था वो व्यक्ति जो आवाज उठाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं प्रशासन ने उसकी आवाज को दबा दिया और उसका अंजाम ये हुआ कि 40 दिन के बाद आज महनाज हमारे बीच नहीं है। सोचिए, माँ तब मर जाती है जब उसके हाथों से उसके जीते जी उसका बेटा इस दुनिया से चला जाता है। तो मैं उनकी माँ से बात करूंगी। आपके आंखों के सामने वो चला जाता है, कैसा महसूस हुआ? सिर्फ 7 कट्टे जमीन के लिए। हाँ, हुई जमीनेर बारे में धमकी चमकी दिले, सरकारी अमीन ओल नफवानी दिले गेर वरा मतलब कि सरकारी जमीन अमीन गए थे सरकारी जमीन, वो जमीन को नापने के लिए, लेकिन नफवानी दिले नफवानी दिले रोके दिले पावर है। शकील के जो भाई थे उनका इतना पावर है, चूंकि वो सरकारी सर्विस में सरकारी सर्विस का थॉस है। जो नफवानी दिले तार बाद हुई धमकी चमकी दिले 8 तारीख को मिले